आज हम श्री जपजी साहिब जी की 16वीं पौड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। इस पौड़ी में गुरु जी पंचजन की अवस्था एवं कुदरत की रचना का वर्णन करते हैं। इस पौड़ी के पहले 4 पंक्तियों में गुरु जी ने पंच का उल्लेख किया है। पंच मतलब वह मनुष्य जिसने परमात्मा के नाम को सुनकर मान लिया है। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावहै दरगह मान। पंच जिसने परमात्मा के नाम को सुनकर मान लिया है। परवान स्वीकार, प्रधान यानी मुखी, पंचे ऐसे पंचजन पावह को मिलता है। दरगह परमात्मा के दरबार में, मान मान सम्मान। इस पंक्ति में गुरुजी पंचजन की उपमा करते हुए कहते हैं कि ऐसे पंचजन परमात्मा को स्वीकार होते हैं और इसीलिए वो मुखी बनकर परमात्मा के राह पर चलने वालों की अगुवाई करते हैं। पंचे पावै दरगह मान। ऐसे पंचजनों को परमात्मा के दरबार में मान सम्मान प्राप्त होता है। पंचे सोह दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान। पंचे ऐसे पंचजन सोहने लगते हैं। दर राजान राजा के दरबार में। पंचा का ऐसे पंचजन का। गुरु एक गुरु पर ध्यान होता है। इस पंक्ति में गुरु जी कहते हैं कि ऐसे पंचजनों की उपस्थिति से बड़े बड़े राज दरबारों की शोभा बढ़ जाती है। पंचा का गुरु एक ध्यान मतलब ऐसे पंचजन हमेशा एक ही गुरु के ध्यान में लीन रहते हैं। जे को कहे करे विचार करते कै करने नाही सुमार। जे को कहे अगर कोई कहे, करे विचार भी करे, करते कै परमात्मा के करने कार्यों को कृत को नहीं सुमार नहीं गिन पाएंगे। इस पंक्ति में गुरु जी परमात्मा के कृत के बेअंत होने के गुण को दर्शाते हैं। पिछले पंक्तियों को आधार बनाते हुए गुरु जी कहते हैं कि यदि ऐसे पंचजन भी परमात्मा के कृत का वर्णन करने की कोशिश भी करे, तब भी करते कै करने नाही सुमार मतलब परमात्मा के किए हुए कार्यों की गिनती नहीं कर पाएंगे। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार। धौल धर्म धौला बैल वास्तव में धर्म है। दया का पूत दया का पुत्र है। संतोख संतुष्टि। सूत सूत्र। जे को बुझै अगर कोई समझे, होवै सचियार सच्चा हो जाएगा। इस पंक्ति में गुरु जी 2 बातों को समझा रहे हैं। पहली, धौल क्या है और दूसरी, धर्म कहाँ से उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि इस धरती को धौले बैल ने अपने सर पर उठाया हुआ है। तो एक सवाल उठेगा कि वह धौला बैल कहाँ खड़ा है। इस बात को गुरुजी समझा रहे हैं कि वास्तव में वो धौला बैल धर्म है, यानी परमात्मा की बनाई मर्यादा है, जिस मर्यादा के कारण ही धरती ब्रह्मांड अपने स्थान पर टिके हुए हैं। इस पंक्ति में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म ही दया का पुत्र है,
मतलब दया से ही धर्म उत्पन्न होता है। जब मनुष्य के हृदय में दया होती है तब वह धर्म के कर्म करता है, जैसे किसी भूखे को रोटी देना, किसी नंगे का तन ढकना इत्यादि। संतोख थाप रखिया जिन सूत। धर्म के दो मूल गुण हैं, दया और संतुष्टि। जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है वह अपने आप में संतुष्ट है। जैसे इंसान जानवर नहीं होना चाहता, जैसे शेर गीदड़ नहीं बनना चाहता इत्यादि। सब अपने आप में संतुष्ट है और सभी जीव जंतु, धरती, ब्रह्मांड को परमात्मा ने एक सूत्र में पुरो के रख दिया है। जे को बुझै होवै सचियार। यदि मनुष्य यह समझ जाए कि सारा ब्रह्मांड धर्म यानी मर्यादा से चल रहा है तो वह सच्चा हो जाएगा और परमात्मा में लीन हो पाएगा। धौले ऊपर केता भार। धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कवण जोर। धौले ऊपर, धौले बैल के ऊपर। केता भार, कितना भार है। होर होर, अनेक। तलै, नीचे। कवण जोर, किसके आश्रय पर टिका है। पिछली पंक्तियों को आधार बनाते हुए गुरुजी प्रश्न के रूप में समझा रहे हैं कि उस धौले बैल के ऊपर कितना भार टिका हुआ है। धरती होर परै होर होर। यदि धौले बैल ने इस धरती को उठाया है तो उसे सहारा देने के लिए एक और धरती होगी, फिर वह धरती एक और धौले बैल के ऊपर टिकी होगी। यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी। यह तो एक धरती की कड़ी है, पर वास्तव में तो अनगिनत धरतियां हैं। तिस्ते भार तले कौन जोर। तो फिर इन सारी धरतियों का भार किसके आश्रय पर टिका हुआ है।